आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को बनाया प्रत्याशी। झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक आज। कृषि मंत्री शिल्पी नेहतर की लगातार तीसरे दिन आज अपने विभागों के कार्यों की कर रही हैं समीक्षा। कहा, पूंजी की कमी से जूझ रहे लैंप्स पैक्स को दिया जाएगा ब्याज मुक्त लोन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रामगढ़ में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में हुए शामिल। झारखंड को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने पर दिया जोर। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में वॉकथॉन, वृक्षारोपण और अमृत संवाद का आयोजन। डीआरएम ने दिया स्वच्छता का संदेश। और रांची में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता का समापन। रांची जिला तीनों आयु वर्गों में चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। भाजपा ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी श्री सोरेन को टिकट दिया गया था, लेकिन वे शिकस्त खा गए थे। इधर झामुमो ने भी आज रांची में विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाने की संभावना है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहतर की लगातार तीसरे दिन आज अपने विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रही हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में पूंजी की कमी से जूझ रहे लैंप्स पैक्स को विशेष योजना के तहत ब्याज मुक्त लोन मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोन के ब्याज की राशि का वहन सरकार करेगी। मंत्री सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रही थी। मंत्री ने कहा कि झारखंड के करंज की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए टरबेरा कंपनी ने करीब 33 MT करंज की खरीद झारखंड के किसानों से की है, जो उत्साहजनक है। इसी तरह मिलेट और मधु को भी आगे बढ़ाने की दिशा में विभाग लगातार काम कर रहा है। लार्ज स्केल में जो अन्य उत्पाद भी हैं, चाहे साल हो या आपका मधु हो या मिलेट्स हो, उनको भी हम लोग कैसे एक बेहतर मार्केट दे सकते हैं, उसके लिए भी एपेक्स सोसाइटीज को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। कई सारे चीज अभी भी संचालित प्रक्रिया में है, मगर फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए इस महीने में उतना हो रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने कहा है कि स्वदेशी के जरिए झारखंड को आत्मनिर्भर और विकसित बनाया जा सकता है। वे रामगढ़ में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से लोकल फॉर वोकल अब लोकल फॉर ग्लोबल हो गया है। ये स्वदेशी और स्वावलंबन को हमेशा हमें जागृत करना। अगर भारत फिर से सोने की चिड़िया का देश बनाना है तो हमें स्वदेशी और स्वावलंबन का मंत्र को जगाते रहना होगा। आज मेक इन इंडिया सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि लोकल फॉर वोकल अब लोकल फॉर ग्लोबल होगी। तो हमें झारखंड को भी आत्मनिर्भर झारखंड बनाना है। वो आत्मनिर्भर विकसित झारखंड बनेगा तभी देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। उधर हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ता स्वदेशी अपनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने के लिए शपथ पत्र भर रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक हरीश श्रीवास्तव ने बताया कि यह शपथ पत्र पार्टी मुख्यालय भेजकर यह बताया जाएगा कि हजारीबाग के लोग स्वदेशी सामान उपयोग करने के लिए वचनबद्ध हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी है। इसमें 15 से अधिक देशों के 450 से ज्यादा प्रदर्शक आधुनिक रेल और मेट्रो उत्पाद, नवाचार और टिकाऊ समाधान दिखा रहे हैं। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। राजधानी रांची के कटहल मोड़ क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक सीमेंट कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही रातू और नगड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल ले जाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair
air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज वॉकथॉन, वृक्षारोपण और अमृत संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ DRM अखिलेश मिश्र ने किया। मौके पर नगर आयुक्त रविराज शर्मा भी मौजूद थे। DRM ने कहा कि रेलवे का प्रयास है कि हर यात्री स्वच्छता के महत्व को समझे और उसका पालन करे। जो वॉकथॉन कर रहा है वो एक जागरूकता की तरफ एक पहल है, जिसमें लोगों को समझाने की कोशिश करी गई है कि जो भी सार्वजनिक जगह है उसकी क्लीनिंग की रिस्पांसिबिलिटी डेफिनेटली जैसे रेलवे की रिस्पांसिबिलिटी तो है, लेकिन साथ साथ जो उपभोग करता है उनकी भी एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है। इस अभियान का जो सबसे बड़ा पहलू है कि एक जो समन्वय बनाना है क्लीनिंग एजेंट्स और जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उनको एक चीज बताने की जरूरत है कि अगर वो गंदगी ना फैलाए तो सफाई स्वाभाविक रहेगी। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा जमशेदपुर में चल रहे स्वदेशी मेले में निवेशकों को ट्रेडिंग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक स्टॉल लगाया गया है। मौके पर मौजूद सेबी सलाहकार द्वारा निवेशकों को निवेश और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की जानकारी दी जा रही है। इसमें बोला जाए तो 2 कैटेगरी आप बोल सकते हैं कि लोगों को पता है उसके बारे में, बट लोग डरते हैं निवेश करने के चक्कर में, तो उनको जागरूक कैसे करा जाए उसके लिए हमने एक स्टॉल सेटअप किया ये वाला। ये डूज इन्वेस्टर जो करने चाहिए देखने चाहिए वो बस हम बता रहे हैं फिलहाल के लिए। उसके अलावा किसी को इंटरेस्ट है कुछ उसके बारे में सीखना भी है तो NISM की जितने भी एग्जाम्स है उसमें एंटर करके वो सीख वही पाएगा। तो ये एक जरिया है स्मार्ट निवेशक को थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके जाने के लिए। बोकारो जिले में स्वास्थ्य विभाग कुपोषित बच्चों का डेटा तैयार कर रहा है ताकि उनका समय पर इलाज हो सके, और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में स्वास्थ्य विभाग कुपोषित बच्चों का डाटा तैयार कर रहा है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण कुपोषण के मामले अधिक हैं। जानकारी के अभाव में लोग बच्चों को संतुलित आहार नहीं दे पाते। विभाग का उद्देश्य है कि जागरूकता बढ़ाकर और सही पोषण संबंधी जानकारी देकर बच्चों का स्वास्थ्य सुधारा जा सके। उपायुक्त ने बताया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता रथ रवाना किया गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। भारत रत्न विख्यात वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज जयंती है। झारखंड समेत पूरे देश में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्मरण किया है। इधर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनको नमन किया है। बेंचमार्क घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह के कारोबार में लगभग 0.6% की बढ़त के साथ बंद हुए। ताजा रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 459 अंक बढ़कर 82,479 पर और निफ्टी 155 अंक बढ़कर 25,301 पर पहुंच गया। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,16,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,90,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य के 16 जिलों में कल और परसों आंशिक बादल छाए रहेंगे। यह जानकारी मौसम विभाग ने दी है। विभाग के अनुसार राज्य के जिन जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे उनमें राज्य के मध्यवर्ती जिले रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, धनबाद, कोडरमा और लोहरदगा के अलावा राज्य के पश्चिमी जिले गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार शामिल है। रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता में राज्य भर से 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बालकों की स्पर्धा में तीनों आयु वर्ग अंडर 14, 17 और 19 में रांची चैंपियन बनी। वहीं बालिका वर्ग में पश्चिमी सिंहभूम अंडर 14 और 17 में तथा पूर्वी सिंहभूम ने अंडर 19 में प्रथम स्थान हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को बनाया प्रत्याशी। झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक आज। कृषि मंत्री शिल्पी निहतर की लगातार तीसरे दिन आज अपने विभागों के कार्यों की कर रही हैं समीक्षा। कहा पूंजी की कमी से जूझ रहे लैंप्सपैक्स को दिया जाएगा ब्याज मुक्त लोन।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रामगढ़ में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में हुए शामिल, झारखंड को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने पर दिया जोर। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में वॉकथॉन, वृक्षारोपण और अमृत संवाद का आयोजन, डीआरएम ने दिया स्वच्छता का संदेश। और रांची में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता का समापन, रांची जिला तीनों आयु वर्गों में चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।